हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। जैसे कि फ्रेंड्स, हर बार हम कुछ ना कुछ एक नया सोल्यूशन आपके लिए लेकर आते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे आज हम जो बात करने वाले हैं लाइट सेक्शन के बारे में। जैसा कि आपने देखा रियलमी के, ओप्पो के, कॉलकॉम और मीडियाटेक चिपसेट में काफ़ी सारे मॉडल्स में ये 6 लाख का एक आईसी आपको ज़्यादातर लाइट सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो आज हम इसी में बात करने वाले हैं कि इसमें सप्लाई कैसे होती है, कैसे वो काम करती है, क्या क्या सप्लाई इसको दी जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये 6 पिन का एक आईसी होता है और आप उसके पास देखोगे तो एक बूस्ट कॉइल बड़ा सा देखने मिलेगा और एक डायोड देखने मिलेगा जो कि सीरीज कनेक्शन में होगा और एक लोड कैप आपको देखने मिलेगा। तो ये इस तरह का जहां पे भी ये 4 कंपोनेंट होते हैं फ्रेंड्स, सारे ये लाइट सेक्शन में होते हैं। तो आज इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। काफ़ी सारे मॉडल्स में ये आती है जिसका डायग्राम अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देख सकते हैं 6 पिन का ये आईसी होता है 6 लाख का, जिसमें 6 नंबर में इसको वीपीएस सप्लाई दी जाती है जो कि चार्जिंग आईसी से आती है हमारी। और उसके बाद ये बूस्ट कॉइल के थ्रू वापस 4 नंबर पिन में चले जाती है और यहीं पे एस डब्ल्यू जहाँ लिखा होता है फ्रेंड, यहाँ पे स्विचिंग होती है यहाँ पे। और स्विचिंग होने के बाद यहीं से जो बूस्ट वोल्टेज उसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में आपको एक सीरीज में डायोड मिलेगा और यहाँ पे स्विचिंग होने पर यहाँ पे एसी के पल्स जनरेट होते हैं और ये डायोड को लगाया जाता है ताकि एसी को ये डीसी में कन्वर्ट करके आगे यहाँ पे लोड कैप के पास यहाँ पे आपको नेक्स्ट यहाँ पे डायोड के बाद ये लोड कैप मिलेगा जो कि 50 वोल्ट का होगा, जो कि 1 माइक्रो फैराड का एक कैपेसिटर यहाँ पे लग के है। तो यहाँ पे अगर आप डायोड के कैथोड सिरे पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको बूस्ट वोल्टेज देखने को मिल जाएगा 16 से 40 के बीच में। उसके बाद एक नॉर्मल सा कॉइल मिलेगा आपको और उसके बाद ये लाइन हमारी एलईडी एनोड कह जाती है जो कि आपकी डिस्प्ले के कनेक्टर पे चले जाती है। इसके साथ फ्रेंड जहाँ पे एनोड की लाइन आती है वहीं पे कैथोड भी चाहिए। तो 1 नंबर से यहाँ से कैथोड पिन डिस्प्ले कनेक्टर तक आती है। बट इसमें फ्रेंड्स एक ये वाला जो रजिस्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक 10 ओम्स का एक रजिस्टर होता है। 5 to 10 के बीच का एक रजिस्टर ऐसा आपको ग्राउंड के साथ लगा मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ये रजिस्टर हटा देते हैं ताकि उनको लगता है कि ये लाइन शॉर्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर ये हटा देंगे फ्रेंड्स तो इनका कैथोड पिन जो है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहीं से इसको जो ग्राउंड मिलता है कैथोड का, इसी से ग्राउंड इसको मिलता है एक चीज। और 5 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग लाइन होती है जो कि हमारी पल्स विद मॉड्यूल भी हम जिसे कहते हैं। ये जो लाइन आती है फ्रेंड्स, ये सीधा सीधा पावर आईसी से आती है। तो फ्रेंड्स, इसको आज मैं एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा, काफी सारे वीडियोस में हमने बताया है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको। तो आज हम इस तरह का एक सर्किट लेके आए हैं आपके सामने। तो आज हम इसमें समझाएंगे कि कैसे ये काम करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स एक 6 लाख का आईसी ले लेते हैं, जिसका 1 नंबर लेफ्ट साइड में होगा, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6। तो 6 पिन होते हैं जिसको हम लाइट ड्राइवर आईसी भी बोलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद इसमें जो फर्स्ट सप्लाई जो लाइट आईसी को मिलती है वो मिलती है हमारी डीसी टू डीसी कन्वर्टर से। तो वो यहाँ पे मैंने एक पावर आईसी ले लिया है क्योंकि इसकी पल्स विद मॉड्यूल जो कि इस आईसी को कंट्रोल कराते हैं, लाइन जिसको हम इनेबल लाइन भी बोलते हैं, ईएन लाइन भी बोलते हैं, वो पावर आईसी से आती है और ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड, जैसे हमारे चैनल पे इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस आते रहते हैं तो इमीडिएटली आपके पास की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप बहुत कुछ हमारे चैनल से सीख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं ऑफलाइन, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, डिटेल ले लीजिए और जुड़ जाइए फोनफिक्स हैदराबाद के साथ। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं डीसी टू डीसी से एक नॉर्मल कॉइल के बाद एक पैरेलल में कैपेसिटर मिलेगा और वही लाइन हमारी 6 नंबर पिन में इन हो जाती है। और इस सप्लाई को जो बोलते हैं फ्रेंड्स, हम वीपीएच सप्लाई बोलते हैं, जो कि 3.6 से 4.2 के आसपास होती है। और ये सप्लाई 6 नंबर में जाने के बाद यही सप्लाई एक बड़े से बूस्ट कॉइल के थ्रू हमारे 4 नंबर में इन होती है और यहाँ से फ्रेंड्स इसको हम स्विचिंग पिन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉइल और कैपेसिटर के बाद ये बूस्ट कॉइल के बाद इसमें यहाँ पे 4 नंबर में इन हो जाती है और यहीं से डायोड के कैथोड सिरे से ये आउट होती है और आगे जाकर के एक लोड कैप इसको यहाँ पे लगाया जाता है जो कि 50 वोल्ट के आसपास का, हम 1 माइक्रो फैराड का, जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा था। और यही लाइन हमारी एनोड सप्लाई कहलाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 3 नंबर डायरेक्टली ग्राउंड ही होता है इसका। 2 नंबर एक कैपेसिटर के साथ ग्राउंड कराया जाता है और 1 नंबर पिन जो होती है फ्रेंड्स की एफबी पिन होती है, फीडबैक पिन भी इसे कहते हैं, या तो आप कैथोड पिन भी जिसे कह सकते हैं।
तो यहाँ पे 10 ओम्स का एक रजिस्टर मिलेगा आपको, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि इसको ग्राउंड जो मिलता है यहाँ से, इसी रजिस्टर के थ्रू ही ग्राउंड मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड जो पावर एसी से एक लाइन आती है, जो कि 0 ओम्स का रजिस्टर बीच में लगा होता है, जिसको हम कंट्रोलिंग लाइन बोलते हैं, और ये लाइन हमारी 5 नंबर के साथ जाकर के कनेक्ट हो जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं FV पिन, जिसको हम कैथोड बोलते हैं, और एक कैपेसिटर के साथ ग्राउंड। V इन मतलब VPH इन होता है हमारा। कंट्रोलिंग लाइन, स्विचिंग लाइन, ये 10 ओम्स का रजिस्टर यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, क्योंकि ग्राउंड इसको जो मिलता है यहीं से इसको ग्राउंड दिया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स किसी किसी हैंडसेट में आप देखोगे तो ये 5 नंबर की पिन डिस्प्ले कनेक्टर तक कनेक्ट होती है, जिसको हम PWM बोलते हैं या CABC लाइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एनोड की सप्लाई, ये हो गई हमारी एनोड सप्लाई, और ये हो गई कैथोड, और ये हो गई हमारी CABC, कंटेंट एडेप्टिव ब्राइटनेस कंट्रोल जिसे कहते हैं फ्रेंड। तो किसी किसी में इसको यूज करते हैं, किसी में इसको कंट्रोलिंग के लिए रखा जाता है, या आप बहुत सारे हैंडसेट में देखोगे यहाँ से यहाँ तक जब डिस्प्ले आपका लगता है, तो ये लाइन से यहाँ से अगर आप DSO से भी चेक करोगे तो यहाँ पे आपको डाटा देखने को मिलेगा कि डिस्प्ले कनेक्टर लगने के बाद ये IC वर्क करने लग जाती है, और एनोड कैथोड की सप्लाई यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये 6 पिन का एक लाइट IC, लाइट ड्राइवर IC हमने बनाया। इससे पहले यूनिवर्सल भी IC आया करता था 6 पिन का, उसकी सप्लाइयाँ कुछ और होती है। ये तो हो गया एक लाइट IC 6 पिन का। इसके अलावा हमने रिसेंटली एक D8 जो कि 12 वोल्ट की IC है, लाइट IC, उसका भी वीडियो हमने डाला था। इसके अलावा फ्रेंड्स PMI आती है, PML आती है, और भी काफ़ी सारे IC लाइट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह के और भी वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। दोस्तों इसको हम डीपली लेवल पे क्लास में लाइव प्रैक्टिकली चेक करके भी बताते हैं, वोल्टेज मेजरमेंट, GR कितना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ जो रिसर्च करते हैं हम लोग सारा के सारा स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं, ताकि फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई भी इस तरह का सर्किट आ जाए तो आप एक सर्किट को समझ के दूसरे सेक्शंस को रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों एक अच्छा टेक्नीशियन बनने के लिए आपको सर्किट डायग्राम प्लस हैंड स्किल दोनों की नॉलेज चाहिए, तभी जाकर के आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं। दोस्तों इस तरह के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं और भी हमारे चैनल पे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि फ्रेंड्स आपके कमेंट जो है मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से मैं और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं। और जितने लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, जो भी कमेंट कर रहे हैं, उन सबको, सब भाइयों को, टेक्नीशियन भाइयों को तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम यही चाहते हैं कि बच्चे जो काम कर रहे हैं दुकान में बैठ के, वो अच्छे से सीखे, हमारे चैनल को फॉलो करें। आप देखिए जहां से आपको अच्छा सीखने मिल रहा है आप सीखिए। और फ्रेंड्स हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, बट फिर भी टाइम निकाल के एक वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को भी कुछ ना कुछ मिलता रहे हमसे। क्योंकि जो बच्चे सीखने के लिए हमारे पास आते हैं उनको तो हम बहुत कुछ देकर भेजते हैं, और जो बच्चे नहीं आए हैं, जो आना चाहते हैं, जिनके पास कुछ आने के लिए पैसा वगैरह नहीं है, टाइम नहीं है, घर वाले छोड़ते नहीं है, दुकान छोड़ के आ नहीं सकते, तो ऐसे बंदों के लिए भी हमारा ऑनलाइन का भी कोर्स है, अगर आप चाहे तो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कोशिश की है मैंने आपको समझाने की कि कनेक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। ये SW पिन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार ऐसा होता है कि ये ट्रैक ब्रेक हो जाती है और 4 वोल्ट यहाँ से कॉइल के थ्रू हमको यहाँ मिल जाता है, और हम समझते हैं कि हमारी लाइन ओके है। तो ये SW पिन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिए, ये रजिस्टर को बहुत ध्यान में रखिए, ये दूसरी बात। तीसरी बात, ये वाला रजिस्टर जो PWM लाइन में बीच में लग के, इसको भी बच्चे निकाल देते हैं। और ये बीच में जो नॉर्मल सा कॉइल मिलेगा आपको इनपुट में, ये कॉइल को ज़्यादातर ध्यान रखें। और यहाँ पे भी जो कनेक्टर के पास भी कभी कभार एक नॉर्मल कॉइल या फिर एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है, जो कि कभी शॉर्ट हो जाता है और कॉइल कभी ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा लाइट काम नहीं करता है। ये वाला कनेक्टर फ्रेंड्स आपका कई मरतबा कनेक्टर के पिंस खराब हो जाते हैं, वाटर डैमेज हो जाता है, नीचे से ट्रैकें ब्रेक हो जाती है। तो ये सारी चीज देखनी होती है, आपको सब कुछ देखना होता है, ट्रैकें देखनी होती है, कंपोनेंट्स देखने होते हैं, आईसीओ के अंदर तक की ट्रैक कंटिन्यूटी देखनी होती है, तब कहीं जाकर के आपका एक हैंडसेट अच्छे से रिपेयर हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।